हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस है जो हर एक एग्जाम में हमारे पास पूछे जाते हैं। लाइक एसएससी सीजीएल हुआ, सीपी हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, जीडी हुआ। तो हर एक एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है, बिकॉज आपको हर एक चीज़ें यहाँ से मैं सिखाने वाला हूँ। हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ऑफ ईच आर 840. The shopkeeper sells the first article at the profit of 20% and the second article at the loss of 30%. तो हमें इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस टाइप से हमें सॉल्व करना है, ये सीजीएल मेंस में इस टाइप के जो हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीजीएल मेंस के लिए आते हैं। ठीक है, थोड़े लेंथी टाइप होते हैं, थोड़े हल्के कैलकुलेटिव भी होते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल इसको कैसे बनाएंगे हम, जो हमारे पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए। तो यहाँ से लिख लेंगे हम कॉस्ट प्राइस। ये बोला है कि हमें जो फर्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 20%। तो 20% का जो हमारे पास फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 1/5 होता है। ठीक है, 20% का कितना 1/5 होता है। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है फर्स्ट आर्टिकल को क्या कर रहा है वो सेल कर रहा है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 5। ये तो है उसका कितना, सॉरी, ये कितना हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। तो ये यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और ये कितना होने वाला है उसका प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो कॉस्ट प्राइस में क्या ऐड कर देता हूँ, प्रॉफिट ऐड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही हमें क्या बोल रहा है कि द सेकेंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ कितना 30%। तो 30% इसका जब मैं फ्रैक्शन फाइंड आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा 3/10। तो यहाँ से हमारे पास ये कॉस्ट है और ये कितना हो गया इसका लॉस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास कितना है 10 है, और इसका जो सेलिंग प्राइस होगा प्रॉफिट में से अगर मैं ये प्लस कर देता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सॉरी, इसमें से मैं क्या माइनस कर देता हूँ, ये माइनस कर देता हूँ तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बट हमें फर्स्ट लाइन में ये बोला है कि जो इसका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या है दोनों का इक्वल है, तो यहाँ से मैं इसका सेलिंग प्राइस इक्वल करूंगा। तो इसको मल्टीप्लाई बाय कितना 7, इसको मल्टीप्लाई बाय कितना 6। इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 6 से किया तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। अब यहाँ से मैं इन दोनों का फर्स्ट लिख लेता हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। जो सेलिंग प्राइस है ये तो हमारे पास कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, और ये सेकंड कितना आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 42, और ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 42 आ जाएगा। तो 42 हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो क्या रहने वाला है सेम रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो होल ट्रांजेक्शन पे हमें क्या पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है। तो प्रॉफिट इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आना है, ऐड करने पे 95, और जो सेलिंग है इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 84 आ जाएगा। तो जैसे हमारे पास कॉस्ट तो 95 और सेलिंग कितना है हमारे पास 84 है, तो दोनों का जो डिफरेंस है मतलब ज़्यादा की जो चीज़ है आर्टिकल है उसको कम में सेल किया है। तो कम में सेल किया है तो क्या हुआ उसका लॉस हो गया। तो लॉस हुआ कितने का है, इस दोनों का डिफरेंस देख लेंगे तो डिफरेंस कितने का 11 का है। तो लॉस परसेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉस परसेंट के लिए कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 95 है, और लॉस कितने का हो 11 का, मल्टीप्लाई बाय कितना 100 हो जाएगा। यहाँ से तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 बाय कितना 90 हमारे पास परसेंट आ जाएगा। ये इसका क्या हुआ लॉस परसेंट आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका कितना आएगा 11 बाय कितना 19%। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइंड इज लॉस पर लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस रुपीज इन द होल ट्रांजेक्शन। अब हमें पूछा है कि रुपीज में, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है पहले कितना दे रखा है 840, अब यहाँ से कितना है 42 है। तो 42 इक्वल्स कितना है हमारे पास 840 है, और हमसे पूछा क्या है लॉस। तो लॉस हमारे पास कितना है 11, तो 11 इक्वल्स हम बता सकते हैं 11 इक्वल कितना होगा, यहाँ से 1 सेकेंड वेट करेंगे। 11 इक्वल्स कितना हो जाएगा हमारे पास 840 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना 840 सेकेंड। थोड़ा ये काम नहीं कर रहा।
तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, थोड़ा हैंग कर रहा है। तो हमारे पास ये कितना हो गया, 840 हो गया। और यहाँ से हम सेकेंड, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, 11 इक्वल्स। तो 11 इक्वल्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा, अपॉन में कितना 42 मल्टीप्लाई बाय कितना 11। यहाँ से कैंसिल करूंगा तो 2 टाइम हो जाएगा, और 20 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 220% आ जाएगा, या सॉरी 220 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 220 रुपीज आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 220 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हैंग हो रहा है हमारा लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट percent on the selling price of the article, while an another shopkeeper calculates his profit percent on a cost price। तो पहला तो हमारे पास क्या करता है, जो शॉपकीपर है वो प्रॉफिट परसेंट किस पे कैलकुलेट करता है, सेलिंग प्राइस पे। और जो सेकंड है वो किस पे कैलकुलेट करता है, हमारा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट आर्टिकल और कितना हमारा सेकंड आर्टिकल। तो पहला हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, और कितना होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्या बोला है कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट अमाउंट कितना है 120, द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज इक्वल अलोंग विद द बोथ ऑफ शॉपकीपर्स गेट टू प्रॉफिट कितना 25%। तो 25% का हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, फ्रैक्शन। तो कितना हो जाएगा 1/4। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है वो किस पे, सेलिंग पे, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, सेलिंग प्राइस, और ये कितना हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं सेलिंग प्राइस में से इसको माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो कितना आ गया 3, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस हमारे पास है ही कितना है 4 हो गया। तो फर्स्ट के लिए आ गया कि उसने पहला जो था शॉपकीपर, उसने सेलिंग प्राइस पे किया, बट अब वो सेकंड वाला किस पे करेगा, कॉस्ट प्राइस पे करेगा। तो ये इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ये इसका क्या है, प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 4 है, और ये प्रॉफिट बताएगा तो सेलिंग प्राइस कितना है उसका 4 है, ठीक, हाँ सॉरी 5 है। अब ये बोल रहा है हमसे कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट अमाउंट कितना 120, बट यहाँ से हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है क्या बता रहा है, जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों क्या है, इक्वल है, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5, और मल्टीप्लाई बाय भी कितना 4 हो जाएगा। यहाँ से मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी किससे होगा, 5 से ही होगा, और यहाँ से 4 से किया तो ये भी किससे होगा, 4 से ही होगा। अब यहाँ से हमारे पास जो न्यू सीपी और एसपी आता है वो कितना हो जाएगा, 15 ये है, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ से 20, और यहाँ से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इन दोनों का जो हमारे पास डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का है। इन दोनों का जो डिफरेंस है कितने का, 5 का। अब हमें क्या बोला है कि इन दोनों का जो प्रॉफिट है ना उसका डिफरेंस गिवन है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने है हमारे पास, 5 और 4 का 1 का है। तो 1 इक्वल्स हमें कितना गिवन है, 1 इक्वल्स हमारे पास कितना गिवन है 120। इन दोनों का जो डिफरेंस है रुपीस में, बट हमारे पास कितना आया 1 का आया। तो 1 इक्वल्स कितना 120, और पूछा हमसे क्या है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो इस आर्टिकल सेलिंग प्राइस कितना है 20 है, तो 20 इक्वल से यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 120 अपॉन में कितना 1 मल्टीप्लाई बाय कितना 20। तो यहाँ से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2400 आ जाएगा। तो यही क्या है, ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 2400। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। बस आपको ये मेनली कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि पहले जो हमारे पास फ्रैक्शन होगी उसमें नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट किस पे, सेलिंग प्राइस पे कर रहा है कैलकुलेट, और फिर किस पे कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 128। यहाँ से तो हम देख लेते हैं 128।
तो क्वेश्चन नंबर 128 हमारे पास क्या है, ए शॉपकीपर कैलकुलेट्स A shopkeeper calculates his profit percent on the selling price of the article, while an other shopkeeper calculates his प्रॉफिट परसेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट आर्टिकल और कितना सेकंड आर्टिकल। फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस, और ये कितना होगा, सेलिंग प्राइस। जो फर्स्ट है हमारे पास वो कितना, 20%। ठीक है, 20% प्रॉफिट। तो 20% का हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा वो कितने का हो जाएगा, 1/4 का हो जाएगा। फर्स्ट किस पे कैलकुलेट करता है, सेलिंग प्राइस पे, तो ये किसका होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। फर्स्ट बोला है इफ द फर्स्ट शॉपकीपर एट द प्रॉफिट गेट्स द प्रॉफिट ऑफ कितना, 25%। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका, 4 होगा, प्रॉफिट कितना है, 1 का है, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना उसका, 4 का है। सेकंड ये बोला है द सेकंड शॉपकीपर गेट्स द प्रॉफिट ऑफ कितना, 20। तो यहाँ से हम 20 का ले लेते हैं, तो 20 का कितना है, 1/5 इसका फ्रैक्शन होगा। तो किस पे कैलकुलेट कर रहा है वो, सी पे, कॉस्ट प्राइस पे, और इसका प्रॉफिट ये है। तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना हो गया, 5 हो गया, और वो कैलकुलेट कर रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना, 6। अभी हमसे ये बोला है if the first shopkeeper gets the profit of 25% and the second shopkeeper gets the profit of 20%, find the selling price of the each article। तो हमें हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है दोनों को क्या है, सेम है। तो दोनों का सेम है तो हम यहाँ से सेम कर देंगे। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, यहाँ से मैं इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करके इक्वल कर सकता हूँ। तो इसको 3 से कर दूंगा और इसको किससे, 2 से कर दूंगा। यहाँ से 3 से किया था मैं, इसको भी 3 से कर देता हूँ और इसको कितने से कर देता हूँ, 2 से कर देता हूँ। तो जो न्यू हमारे पास सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से देखते हैं। ये 9 बन जाएगा, यहाँ से कितना 10 आ जाएगा, यहाँ से कितना 12 आ जाएगा, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा 12। इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम हो चुका है। यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का, 3 का है, और यहाँ से कितने का है, 2 का है। अब दोनों का जो प्रॉफिट का जो डिफरेंस आया हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। 1 इक्वल्स हमें कितना गिवन है, 50। ठीक है, बोला है हमसे इफ द डिफरेंस ऑफ देयर आर्टिकल 150, उनका जो प्रॉफिट का या लॉस हुआ उनका, तो उनका डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो 1 इक्वल्स कितना, 150 है, और पूछा हमसे क्या है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो 12 इक्वल्स हम फाइंड आउट कर देंगे, तो सेलिंग जो प्राइस है उनका 12 ही है। तो 150 अपन में कितना, 1 मल्टीप्लाई बाई कितना, 12। तो यहाँ से हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आना है, हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, और इसका 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना, 18। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1800 इसका आंसर आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इसका कितना हो जाएगा हमारे पास, ईच आर्टिकल का 1800 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 129। तो ए शॉपकीपर कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंट, यहाँ से हमारे पास थोड़ा सा करेक्शन है, ऑन द सेलिंग प्राइस ऑन द article while an other shopkeeper calculates his profit percent on the cost price of the article if the difference of their articles 135 and the selling price on the both article is equal। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों का इक्वल है। फर्स्ट शॉपकीपर गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 30% एंड द सेकंड शॉपकीपर 125, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ। तो हमारे पास वही कॉन्सेप्ट फिर से लगना है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम रहने वाला है। तो कॉस्ट प्राइस और कितना, सेलिंग प्राइस। फर्स्ट 30% प्रॉफिट लेता है तो उसका जो फ्रैक्शन होगा कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। तो यहाँ से किस पे, पहले सेलिंग प्राइस पे, तो इसका कितना हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस रहने वाला है वो कितना हो जाएगा, 7, और उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और जो सेकंड है वो 25 पे क्या करता है, सेल करता है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4। यहाँ से कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता है तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हो जाएगा तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है, और इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ से हमसे बोला है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, सेम है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यहाँ से मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से कर दूंगा। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का न्यू रेशियो आ जाता है। तो 7, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। यहाँ से 10, और ये से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है प्रॉफिट का कितना है, 3 है, इन दोनों का कितना है, 2 है। दोनों का जो डिफरेंस है हमारे पास कितना है, 1 है। तो 1 इक्वल्स कितना हो जाएगा हमारे पास,
135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 10 है, तो 10 इक्वल्स हम फाइंड आउट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 135 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई कितना? 10। तो हमारे पास 1350 क्या आ जाएगा? ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? 1350 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 30 है। A shopkeeper sells two articles for 1700, and if the cost price of the first article is equal to the selling price of the second article, he sells the first article at the loss of कितना? 10% and the second article at the profit of 25%. तो इसका फर्स्ट आर्टिकल है हमारे पास, सेकंड आर्टिकल है, और यहाँ से कितना? कॉस्ट प्राइस और कितना? सेलिंग प्राइस। फर्स्ट आर्टिकल ये बोल रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और सेकंड आर्टिकल का क्या है हमारे पास? सेलिंग प्राइस। दोनों क्या दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, दोनों हमारे पास क्या है? इक्वल है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है इसमें। द फर्स्ट आर्टिकल एट द लॉस ऑफ कितना? 10%। तो उसका कॉस्ट प्राइस हम लेट कर लेते हैं 100। लॉस क्या दो? कितना सेल क्या करेगा? वो 90 में सेल कर देगा। अब यहाँ से जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आया वो कितना है? इसका सेकंड आर्टिकल का इक्वल है। तो मेरे को भी इसको भी क्या रखना पड़ेगा? 100 रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना? 25%। तो 25% इसका मीन्स क्या होगा? जो हमारे पास है 125 इक्वल मैंने कितना रखा? 100 रखा। ठीक है, 125% इक्वल कितना रख दिया? मैंने 100 रख दिया। बिकॉज ये सेलिंग प्राइस कितना होगा? 125। प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल रख दिया मैंने? 100 के इक्वल रख दिया। तो हमारे पास 100% कितना आएगा? तो 100% देख लेते हैं यहाँ से कितना आ जाएगा? 100 अपॉन कितना? 125 मल्टीप्लाई बाई कितना? 100 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 80% आ जाएगा। ठीक है, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल का वो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कुछ ऐसे करना है कि जो कॉस्ट निकालने के लिए फर्स्ट प्राइस की, तो इस टाइप से हमें कैलकुलेशन करनी है। अब हमें क्या करना है? आगे बोला है फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस रुपीज इन द होल ट्रांजेक्शन। तो हमें टोटल का बताना है कि कितना हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो इसको ऐड कर देंगे हम, कॉस्ट प्राइस को कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 190 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना है? 10 का है। और यहाँ से हमें बोला गया है कि जो सेलिंग प्राइस है दोनों का वो कितना है? तो सेलिंग प्राइस हम देख लेते हैं कितने का है? 190 का। तो 190 का जो सेलिंग प्राइस है हमारे पास कितना है? कितने का है? 1710। और हमारे पास क्या पूछा है? प्रॉफिट के लिए पूछा है। तो प्रॉफिट हम निकाल देंगे 10। तो 1710 अपॉन 19 0 मल्टीप्लाई बाई कितना? 10। 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? 90 रुपीज़ आ जाएगा। जो प्रॉफिट हुआ हमें कितने का हुआ? 90 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? ए शॉपकीपर सेल्स टू आर्टिकल, कितना? हमें 1850 का सेल किया है। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस और कितना? सेलिंग प्राइस। फर्स्ट बोला है हमसे सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल एंड द सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द लॉस ऑफ कितना? 15%। तो 15% पे क्या है? तो कॉस्ट प्राइस कितना? 100 और 15% लॉस हुआ है तो कितना? 85 का सेल कर देगा। ठीक है, सेकंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना? 25% प्रॉफिट हुआ है उसको, है ना? तो प्रॉफिट कितना? अब कॉस्ट प्राइस फर्स्ट आर्टिकल का तो कॉस्ट प्राइस और सेकंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दोनों क्या है? इक्वल है। तो मैंने इक्वल रख दिया। तो हमारे पास 125 इक्वल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और जैसे मैं 100% फाइंड आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? सेकंड आर्टिकल का 80 आ गया। तो यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं। अब हमें बोला क्या है? फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस रुपीज इन द होल ट्रांजेक्शन। तो यहाँ से हमारे पास ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और इसको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 185 हो जाएगा। दोनों का जो डिफरेंस है, यहाँ से हम सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 1850 दे रखा है।
तो 185 इक्वल्स कितना है हमारे पास 1850 है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, दोनों का जो डिफरेंस है कितने 5 का। तो हमारे पास प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट फाइंड आउट कर देंगे कितना 5 इक्वल्स कितना होगा 1850 अपॉन कितना 185 मल्टीप्लाई बाई कितना, तो यहाँ से कितने का हो जाएगा 50 रुपीज़ का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया कितना आ गया 50 रुपीज़ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर सेल्स द article at the 1/4 price of the original selling price, then he gets the profit of 20%, find his initial profit or loss percent। तो हमें क्या करना है कि रियल, पहले तो हम रियल सेलिंग प्राइस मान लेंगे, रियल पहले क्या ले लेंगे हम रियल प्राइस, और वही जो हमारे पास रियल प्राइस होगा वो एक्स होगा, और यही क्या होगा हमारे पास सेलिंग प्राइस होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो इसी प्राइस पे क्या कर रहा है सेल कर रहा है। ठीक है, तो हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो फाइंड आउट करना चाहे तो सेलिंग प्राइस वो कितने का कर रहा है एक्स का कर रहा है, और इसका कितना, मतलब पहले तो रियल जो रियल प्राइस है वो कितना एक्स है, अब उसका 1/4 में सेल कर रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया एक्स बाई कितना हो गया 4 हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया उसका। अब हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे 100 करेंगे, बिकॉज कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला कितना होता है सेलिंग प्राइस इनटू कितना 100, और 100 माइनस कितना होता है प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस का हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, तभी हमारे पास क्या आएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा। तो आपको ये माइंड में रखना है। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ से मेरे पास कितना गिवन है 20% का लॉस होता है, तो 100 माइनस कितना कर दूंगा मैं 20% कर दूंगा। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्या सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास 100, और यहाँ से मैं अगर कैंसिल करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ कितना, यहाँ से कितना हो जाएगा 25, और 25 अपॉन कितना आ जाएगा 80। ठीक है, तो 80 यहाँ से इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 80 रेशियो कितना आ जाएगा 25। अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ तो 5 से कैंसिल कर सकता हूँ। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका रेशियो 16 और कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना 16, तो कितना ज़्यादा किया 5 से 11 ज़्यादा कर दिया। ठीक है, तो 5 तो हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस है, अगर प्रॉफिट परसेंट मेरे को फाइंड आउट करना है तो 5, और 11 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया मल्टीप्लाई बाय कितना 100, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना 20, तो हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हो गया 220 का, हमारे पास परसेंट का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 220% इसका प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 133 है, ए शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल एट द 1/3 प्राइस ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, देन ही गेट्स द, तो हमारे पास वही कंडीशन बन जाती है, जो रियल प्राइस है हमारे पास वो कितना है एक्स लेट करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास है ही नहीं, यही क्या होगा उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा रियल वाला। तो सेलिंग प्राइस और कितना कॉस्ट प्राइस, इन दोनों का हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो एक्स तो क्या होगा रियल सेलिंग प्राइस होगा, बट अब वो सेल कितने में कर रहा है x/3 का कर रहा है। ठीक है, x/3 मतलब इसका 1/3 का कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, और अपॉन में कितना 100 माइनस कितना 40 हो जाएगा। यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रेशियो कितना 100 अपॉन कितना 3 मल्टीप्लाई बाय कितना 60, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 18 रेशियो कितना 10, तो 9 रेशियो कितना आ गया 5 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया हमारे पास 5:9 आ गया। तो 5 की आर्टिकल उसने 9 में सेल कर दी तो कितना प्रॉफिट हुआ 4 का हुआ, तो 5 पे 4 का प्रॉफिट हुआ, और मल्टीप्लाई बाय कितना 100 से कैंसिल करूंगा तो कितना 20 मल्टीप्लाई बाय कितना 4, तो कितना आ जाएगा 80% उसका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 80% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 134, ए शॉपकीपर रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय कितना 40%, देन ही गेट्स लॉस कितना 30%। अब हमें क्या चाहिए
वही कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो यहाँ से हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और कितना कॉस्ट प्राइस का हमें रेशियो चाहिए। तो कैसे आएगा, ये बोला है हमसे कि जो आर्टिकल है यहाँ से कितना सीपी, तो जो आर्टिकल है वो क्या करता है, पहले जो रियल प्राइस है, ठीक है, जो रियल प्राइस है वो कितना ले लेंगे हम, 100 ले लेंगे। तो जो सेलिंग है वो कितने की होगी, 100, बट उसका क्या हो जाता है, 40% कम हो जाता है, ठीक है, 40% कम पे सेल करता है, तो कितने की सेल करेगा, 60 की सेल करेगा। बट कॉस्ट प्राइस मेरे को फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लाई बाई कितना, 100, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, कितने का लॉस हो गया उसको, 30% का 100 माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, 100 माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 रेशियो कितना आ जाएगा, 60 अपॉन कितना आ जाएगा, 70, 0 से 0 कैंसिल, 7 रेशियो कितना आ गया, 6। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, कॉस्ट तो कितना है 6 है, बट सेल कितने में कर दिया, 7 में कर दिया, तो रेशियो जो डिफरेंस आया कितने का आ गया, 1 का आ गया। परसेंट फाइंड आउट करना है, तो 6 पे 1 का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई कितना, 100, तो यहाँ से कितने हो जाएगा, 16/2/3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। A shopkeeper reduce the selling price of an article 40%, then he gets the loss of 20%। तो हमारे पास वही है सेलिंग प्राइस और कितना कॉस्ट प्राइस, दोनों का रेशियो चाहिए। तो सेलिंग प्राइस पहले कितना, रियल जो प्राइस है वो कितना 100%, वही इतने में सेल कर देगा, बट वो 40% कम पे सेल करता है। तो 40% कम पे सेल करेगा, तो इसका मीन्स क्या हुआ, 60 पे सेल करेगा। अब मेरे को क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना 20, 100 माइनस 20, यहाँ से ब्रैकेट में, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 80। तो 80 रेशियो कितना आएगा 6, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, इसको भी कैंसिल कर देता हूँ, तो 4 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 का आर्टिकल 4 में सेल कर दिया, तो कितना 1 का, तो 3 अप 1/3, और कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारा जो आंसर आएगा 33 1/3%, इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन है मेन इंपॉर्टेंट, वो इसी बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।